नेक्स्ट स्लाइड इसके ऊपर बेस्ड है हमारी। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस में क्या क्या चीज़ चाहिए जो हमने स्लाइड में दे रखा है इन डिटेल। तो कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कॉम्पिटेंस, देखिए स्किल, एजुकेशन और एक्सपीरियंस का कंबाइंड फॉर्म है। प्लस इसमें एक और चीज़ ऐड होती है अप्लाई करने की, इन तीनों चीज़ों को कंबाइंड मैनर में। तो जब इन चारों चीज़ों को एज अ कंबाइंड मैनर में इवेलुएट करते हैं, तब हम कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, या हाउ मच अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों का उसमें इवेल्युएशन होता है। ठीक है, स्लाइड में कॉम्पिटेंस के बारे में जो डिटेल लिखी है, नेसेसरी एप्रोप्रिएट एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, एक्वायर, इवेल्युएट, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है कॉम्पिटेंसी के रिस्पेक्ट में। अवेयरनेस की बात की गई है, क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात है उसमें, क्यूएमएस, इफेक्टिवनेस, बेनिफिट्स एंड इम्प्लीकेशंस की बात है अवेयरनेस में। कम्युनिकेशन की बात है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिनेरियोस ऑफ व्हाट, व्हेन, विद, हाउ एंड हु। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात की गई है, ऑल क्यूएमएस रिलेवेंट आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, फॉर्मेट्स, मीडिया रिव्यू, अप्रूवल एंड कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यूएमएस सपोर्ट एज अ कॉम्पिटेंस बात की गई है। तो इनको मैं डिफाइन करता हूँ कॉम्पिटेंस को। सो जहाँ पे भी हमारी कंपनी में कोई वर्क कर रहा है कोई इंडिविजुअल, तो उसकी कॉम्पिटेंस को हमें डिटरमाइन करना है कि वो जो नेसेसरी कॉम्पिटेंस उस काम को करने के लिए होना चाहिए वो क्या है, और जो परफॉर्मेंस है, इफेक्टिवनेस है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, उस पर क्या इफेक्ट आएगा उस कॉम्पिटेंस की, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है पहले तो। और सेकंड है कि इंश्योर करना है कि इंडिविजुअल पर्सन की कॉम्पिटेंस को बेस्ड ओवर द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड देयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे भी हमें नेसेसरी लगता है कि कॉम्पिटेंस में कमी है किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पे अम, अम, हमें एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि जिससे हम नेसेसरी कॉम्पिटेंस पे एक्वायर कर सकें। उसमें होते क्या है, उसमें हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसमें हम वर्कशॉप्स करा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें उसका जो हमने एक्शन प्लान बनाया है टू एक्वायर द कॉम्पिटेंस, उसका हमें इवेल्युएशन भी करना है, क्योंकि इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है टू गिव अ कॉन्फिडेंस एज अ कंपनी, दैट इज लाइक on the basis of our actions, the effectiveness of, of any individual thing is improved and is up to the mark which we are looking. Okay, और इसके रिस्पेक्ट में हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करना है एज अ एविडेंस। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जैसे मैंने पहले ही बोला कि और डॉक्यूमेंट हर जगह डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है। ठीक है, और इसमें स्टैंडर्ड में चीज़ बताई गई है कि अब एक्शंस कैसे कैसे हो सकते हैं। तो उसमें जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग हो सकती है, मेंटरिंग हो सकती है, रीअसाइनमेंट होता है। ठीक है, फिर हो सकता है हायरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है। तो ये एक्शन प्लान है फॉर गेनिंग द कॉम्पिटेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो बात है अवेयरनेस की है, स्लाइड में बताई गई है स्टैंडर्ड में। अवेयरनेस में जो रिसोर्स नीड है, रिसोर्स नीड क्या कहता है कि हर चीज़ की अवेयरनेस होती है, मतलब आपने नॉलेज ले लिया, ठीक है, मतलब आपको ट्रेनिंग एक दे दी गई, ये चीज़ें आपको करनी है, मेंटेन करनी है। तो अवेयरनेस रहनी चाहिए कि मतलब अवेयरनेस एक ही चीज़ है, मतलब जो थ्रू आउट द योर जॉब वर्किंग इन अ डे टाइम, मतलब आपके साथ रन करती है कि आप अवेयर रहें
कि हमने ट्रेनिंग ली थी जो, या फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके लिए हमें कॉम्पिटेंट बनाया था, वो हम अप्लाई कर सके अपनी जॉब में। ठीक है, तो वो अवेयरनेस हमें प्रोवाइड करानी है। वो अवेयरनेस किसके रिस्पेक्ट में होगी? क्वालिटी पॉलिसी के रिस्पेक्ट में होगी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के रिस्पेक्ट में होगी, अम, हर इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन के, उनको इफेक्टिवनेस की तरफ वर्क करना है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, उसके रिस्पेक्ट में होगी। और लास्टली मतलब इम्प्रूव परफॉर्मेंस के क्या बेनिफिट हैं इससे, उसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी उनको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर हम जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं नॉन कन्फर्मिंग हो, मतलब उससे कहीं ना कहीं हमारा क्यूएमएस जो पार्टिकुलर सिस्टम है, अगर वो नॉन कन्फर्मिंग होता है, उसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है, मतलब एज ए सिस्टम, एज ए पार्टिकुलर सिस्टम, एज ए कंपनी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ध्यान रखना है। फिर जो बात हो रही है एज ए रिसोर्स, वो है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल का आप यहाँ पे डिफरेंस समझ रहे होगे कि इंटरनल हम अगर अपनी बाउंड्रीज में कंपनी की, ठीक है, बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अप्लीकेबल है। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में अगर हम इंटरेस्टेड पार्टी से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है उनकी चीज़ें हो बातें हो रही हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें क्या कम्युनिकेट करना है, मतलब उसका सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, और सेकंड है कब कम्युनिकेट होगा, थर्ड है किससे कम्युनिकेट होगा, फोर्थ है कैसे कम्युनिकेट होगा, और फिफ्थ है कौन कम्युनिकेट करेगा। इन 5 बातों का ध्यान रखना है जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करें, वो किसी की रिस्पेक्ट में हो। ठीक है, इन 5 बातों का ध्यान रखना है। On what it will be communicate, when to communicate, with whom to communicate, how to communicate and who communicates। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा जो रिसोर्स का अगला पॉइंट है, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी एक रिसोर्स की तरह काउंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर डिसीजन मेकिंग, एविडेंस, फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो हर चीज़ का में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड्स में बात कर रहा है कि हमें एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है ISO 9001 के रिस्पेक्ट में। फिर उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है इफेक्टिवनेस ऑफ क्यूएमएस, वो अच्छे से मेंटेन करना है। ठीक है, और ये जो इनका एक्सटेंट है डॉक्यूमेंट्स का विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, वो अलग अलग होगा एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। उसका कारण जो है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ एक्टिविटीज, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इस वजह से वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अलग अलग होगा। ठीक है, फिर उसमें जो रीज़न है अलग होने का, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसेस एंड देयर इंटरेक्शन है। ठीक है, कॉम्पिटेंट ऑफ पर्सन्स हैं। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जो क्यूएमएस है हर कंपनी का यूनिक होना चाहिए, होता है। और, और यही प्रॉपर मेच्योरिटी लेवल है एक कंपनी का, जब वो अपनी यूनिकनेस को डिफाइन कर पाए इन द रिस्पेक्ट ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंटेड जो डॉक्यूमेंटेशन अपना रिक्वायरमेंट रिसोर्स, उसमें क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग की बात की गई है। उसमें हमें क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए जब हम क्रिएट और अपडेट करें। तो उसमें हमें
आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन का ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, टाइटल है, डेट है, ऑथर है, रेफरेंस नंबर है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हमें फॉर्मेट का ध्यान रखना चाहिए, लैंग्वेज है उसमें फॉर्मेट में, सॉफ्टवेयर वर्जन है, ग्राफिक्स है, और फिर उसके बाद मीडिया का ध्यान रखना चाहिए, पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें डिस्क्राइब करनी है एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर उसके उसके बाद जो हमें ध्यान रखना है, अपडेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रिव्यू हो और अप्रूव हो वो सुटेबिलिटी एंड एडिक्वेसी के लिए, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो बात होती है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही, वो कंट्रोल की बात होती है कि हम कंट्रोल कैसे करेंगे डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को। सो कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या कैसे कंट्रोल करना है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ें देखनी है अवेलेबिलिटी की, ठीक है, और सूटेबिलिटी की यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, वेयर और व्हेन इट इज़ नीडेड, ठीक है, तो इसका हमें हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि वो एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड हो। मतलब एडिक्वेटली प्रोटेक्ट का मतलब है कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होनी चाहिए, इम्प्रॉपर यूज़ नहीं होना चाहिए, फिर लॉस ऑफ इंटीग्रिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। तो पहला जो हमने बात करी वो नॉलेज बिल्ड करने के रिस्पेक्ट में है कंपनी में, जिसकी अवेलेबिलिटी और सुटेबिलिटी की हम वहाँ बात कर रहे हैं, और व्हेन एंड वेयर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे नीडेड है। फिर सेकेंडली जो हम बात करें तो उसके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन, मिस गाइडेंस कहीं ना हो, ठीक है, तो उसके बाद या फिर इंफॉर्मेशन लॉस ना हो जाए, कहीं पे इंटीग्रिटी में इफेक्ट आ जाए, इनका भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर वो कॉन्फिडेंशियल है हमारी कंपनी के लिए तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोटेक्ट करना है। फिर उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उस डॉक्यूमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, एक्सेस किसको किसको होगा, रिट्रीवल कैसे कर सकते हैं, और उसका यूज़ कौन कौन कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो स्टोरेज है, प्रिजर्वेशन है उस डॉक्यूमेंट का, उसका ध्यान रखना है, वो कैसे करना है, वो आइडेंटिफाई करना है। और अगर हमारा कोई चेंज हो रहा है डॉक्यूमेंट में तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है उसका भी ध्यान रखना है। फिर हमें ध्यान रखना है कि हम उस डॉक्यूमेंट का रिटेंशन और डिस्पोजिशन कैसे करेंगे, ठीक है। जनरली होता क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी डिक्लेयर करते हैं कि हम 10 ईयर्स तक मेंटेन करेंगे, जब भी वो मतलब हमारी कंपनी डेवलप किया तो उसकी लाइफ साइकिल 10 ईयर्स मिनिमम रखेंगे, और अगर वो इन 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 द टाइम पीरियड वो ऑब्सोलीट हो जाता है, ठीक है, तब भी हम उसको 10 ईयर्स तक मेंटेन करेंगे, आप उसके बाद हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, मतलब इस तरह से हमें एक कंपनी को डिसाइड करना होता है। जो भी हमने जो भी हमने नॉलेज या फिर डॉक्यूमेंट डेवलप किया है कि उसका रिटेंशन पीरियड क्या है, और हम उसको डिस्पोजिशन कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो